भीमराव अम्बेडकर दलित थे, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को छक्के छुड़वाए हैं। भाई बुलबुल में उड़ाओगे तो क्या करेगा, भूखा मारोगे तो क्या करेगा, नौकरी दोगे तो क्या करेगा, और उसके बाद उनकी बहन बेटियों का रेप करोगे। अभी आपने देखा यूपी में 2 बहन दलित बच्चियों का रेप, 17 साल के दलित बच्चों को मारा गया। अरे बेशर्मो कितना जुल्म करोगे। अब 42 रुपया किलो आटा है, चाटा खाएगा। अरे बेशर्मो चाटा खाएगा है। बताओ तुम लोग क्या मजाक है देश का। ये मोदी क्या कर रहे हैं, ये केजरीवाल हनुमान भक्त है। देखिए हिंदू धर्म में समानता नहीं है भाई। मंदिरों में अभी हमारी एक बहन गई थी, एक्ट्रेस थी, उनसे 10,000 रुपया VIP कोटा। कैसा VIP कोटा, भगवान का ठेकेदार है पंडित। भगवान ने फोन किया था क्या पंडितों को कि भाई तुम ही ठेकेदारी करना, कि दलित आदिवासी में। जब वसीम रिजवी मुसलमान होकर पंडित बन सकता है तो दलित मंदिर का पुजारी या धार्मिक काम क्यों नहीं कर सकता। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान के बाद जाके बिरयानी खाएंगे तो हिंदू तो कम हो ही जाएंगे। क्या जरूरत थी क्या थे मुसलमान के पास जाने की। और उनको उन्होंने उसको बाद राष्ट्रपिता बता दिया। वो भी बेवकूफ़ मौलाना था राष्ट्रपिता। लियास भाईचारा बांटने की कोशिश। कौन भाईचारा, मोहन भागवत। अरे एक तरफ भाई उधर एक तरफ चारा, एक तरफ मुसलमान भाईचारा, एक तरफ उसको बढ़ा के चारा। मुसलमान की दुकान चला के तो ये वोट पाते हैं बेशरम। जातिहीन देश बनाना है जिसमें जाति नहीं। ओ माय गॉड, खुद कभी गोलवरकर को नाम सुने आपने। गोलवरकर अपनी किताब में लिखते हैं कि हम दलित आदिवासी मुस्लिम को कभी बराबरी दर्जा नहीं देंगे। हम अंग्रेजों के साथ रह सकते हैं पर इनके साथ नहीं। ये इनकी गंदी मानसिकता है। और ना हो तो अंधभक्तों पढ़ लो। तो भाई आप तो ब्राह्मण है, आपको तो मिल रहा है ना। अच्छा क्या मतलब इसे मिलने का। जब हमारे अपने ही भूखे मरेंगे, हमारे साथ के ही लोग पीड़ित होंगे, क्या दलित इंसान नहीं होता, क्या आदिवासी इंसान नहीं होता, क्या मुस्लिम इंसान नहीं होता, क्या ठाकुर इंसान नहीं होता, क्या बहन बेटी कोई आत्मा होती है जिसका रेप किया जाता है। हम सबके लिए बोलते हैं तो क्या दिक्कत है। केजरीवाल को ये समझ नहीं आया एसएस के रास्ते चल रहे हैं। अरे वो हनुमान भक्त बता रहा है। मैं हनुमान भक्त हूँ। एक तो हम राम भक्तों से परेशान फर्जी, अब ये नकली हनुमान भक्त आ गए। और एक चीज़ और, वो बेशर्म मनीष सिसोदिया हमारे भगत सिंह को बदनाम ना करे। क्या भगत सिंह एक बोतल के साथ एक बोतल दारू फ्री कराते दिल्ली में। क्या भगत सिंह हमारे यहाँ के बच्चों को निचला पेपर पिलवाते, गांजा पिलवाते, दारू पिलवाते। क्या हम भगत सिंह हमारे यहाँ दारू पीने वालों को उम्र कम करते। क्या भगत सिंह किसी भी धार्मिक पार्टी का सपोर्ट करते हैं। उनकी किताब में उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी धार्मिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री लगातार धार्मिक बयान दे रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया भगत सिंह का नाम खराब करते हुए कहते हैं मैं कलयुग का भगत सिंह हूँ। ये बेशर्म है। आखिर क्या वजह है जो लगातार परिवर्तन हो रहा है। देखिए भगत सिंह, पहले बात तो भगत सिंह जैसे महान पुरुषों का नाम बदनाम ना करे पार्टियां। चुनाव अपने काम पे दम पे लड़ो, अपने नाम पे दम पे लड़ो। महापुरुषों को धर्म को आगे लाके चुनाव मत लो बेशर्मो। अगर तुमने कुछ किया है तो काम बताओ कि भैया 5,000 कब तुमने टेम्पो वालों को दिया है कि रिक्शा वालों को दिया है। आज भी पंजाब का किसान भगवत मान घर के बाहर धरना दे रहा है। बेशर्मों को दिखाई नहीं दे रहा, गुजरात जाएंगे। ये है केजरीवाल सरकार और ये बेशर्म सरकार, ये दोनों चोर हैं। और साफ सीधी बात है, सभी पूरे देशवासियों को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करना चाहिए। वो उनको वोट दे ना दे इसका कोई रीज़न नहीं है, लेकिन आज जो एकता के मिसाल वो सबको लेके चल रहे हैं, इसमें सबको उनका साथ देना चाहिए। मेरा ये आह्वान है। हिंदू धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं लोग, आखिर क्या वजह है आज। देखिए हिंदू धर्म में समानता नहीं है भाई। मंदिरों में अभी हमारी एक बहन गई थी, एक्ट्रेस थी, उनसे 10,000 रुपया VIP कोटा। कैसा VIP कोटा, भगवान का ठेकेदार है पंडित। भगवान ने फोन किया था क्या पंडितों को कि भाई तुम ही ठेकेदारी करना, कि दलित आदिवासी में। जब वसीम रिजवी मुसलमान होकर पंडित बन सकता है तो दलित मंदिर का पुजारी या धार्मिक काम क्यों नहीं कर सकता। क्या दिक्कत है, योग्यता नहीं है ना उसके। कौन, भीमराव अम्बेडकर दलित थे, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को छक्के छुड़वाए हैं। मैं बता रहे 33 डिग्री थी उनके पास। आप मानते समानता नहीं है हिंदू धर्म नहीं। अरे हमारे सामने होता है भाई। अभी हमारे साथ का कोई पंडित हो, अगर मान लो हम किसी मुस्लिम के साथ या दलित भाई को बैठा लेते बगल में, भाई बैठो बातचीत कर लो। अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, ये कौन लोग, चल पढ़ा लिखा हो गया, संविधान लागू हो गया, तेरे को अभी यही पढ़ा है, भगा देते हैं डांट के। हिंदू धर्म तो सर्वधर्म है ना। देखो सर्वधर्म है, लेकिन सर्वधर्म मान कौन रहा है। सब तो अपनी टांग खींच जा रहे, कोई ब्राह्मण चौपाल बना रहा है, कोई दलित चौपाल बना रहा है। एकता कहाँ है। इन सबको एक पटल पे एक संघर्ष लेकर के लाना पड़ेगा, तब ये माया मुक्त सरकार जो है बीजेपी वाली वो जाएगी।
कहा जा रहा धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, इस पर कानून जल्द से जल्द बनाया जाए। भाई बुलबुल में उड़ाओगे तो क्या करेगा, भूखा मारोगे तो क्या करेगा, नौकरी दोगे तो क्या करेगा, और उसके बाद उनकी बहन बेटियों का रेप करोगे। अभी आपने देखा यूपी में 2 बहन दलित बच्चियों का रेप, 17 साल के दलित बच्चों को मारा गया। अरे बेशर्मो कितना जुल्म करोगे, कितना। और ये सरकार की सह पे हो रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस पैसा लेती है। आज दिल्ली की हालत ये है कि दिल्ली में जो रेडी पट्टी वाले लगाते हैं, है ना, उनसे पुलिस तो अलग पैसा वसूलती है, डेली का डेली। एमसीडी वाले अलग वसूलते हैं, विधायक के प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी के लोग अलग वसूलते हैं। उसके बाद जो बच जाता है वहाँ के लोग गुंडे वसूलते हैं। तो आपको लगता सुनिए, हाँ। मतलब एक दुकानदार अगर छोटी दुकान लगाया है, मोजा वोजा लगाया है तो 300 रुपये, और बड़ी दुकानदार है तो 600 रुपये प्रतिदिन का उसको देना पड़ता है। क्या कमाएगा, क्या खाएगा। और 42 रुपये किलो आटा है, चाटा खाएगा। अरे बेशर्मो चटा खाएगा है, बताओ तुम लोग क्या मजाक है इस देश का ना। हम पे जो आज यूपी चुनाव हो, गुजरात चुनाव हो, गुजरात तो महंगा चुनाव तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बहुत होता था ना। ये मोदी क्या कर रहे हैं, ये केजरीवाल हनुमान भक्त है, ये बेशर्मो ये कहाँ चुनाव का मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा विकास था, शिक्षा था, व्यवस्था थी, जो तुम नहीं कर पाए। तुम बदल नहीं रहे हो, लेकिन जो तुम नहीं कर पा रहे हो उसको छुपाने के लिए धर्म ला रहे हो। तो क्या हिंदू धर्म में कुछ सुधार करने की या सोचने की समझने की जरूरत है? हिंदू धर्म में सुधार करने की जरूरत बस इतनी है, एक ही बात, सबको एक बराबर कर दो, सबको एक बराबर कर दो। दलित ब्राह्मण कोई भी हो वो एक साथ बैठ सकता है, खा सकता है, और एक साथ पूजा पाठ भी कर सकता है, बराबर पंडित के साथ खड़ा होकर। बस इतना कर दो, काम खत्म। पंडित जी, दिवाली का जिस तरीके से मोदी जी ने तोहफा दिया है कि दूध पे 2 रुपए बढ़ गए हैं, मूल दूध पे। और देखिए दिवाली में तोहफा हमने आपको ये दिया, इंसानियत दिखाकर। ये है दिवाली। अब 2 रुपये बढ़ा दोगे, मुसलमान को भी तकलीफ, हिंदू को भी तकलीफ। अच्छा। अब अंधभक्तों को भी 2 रुपये देना पड़ेगा। क्या अंधभक्त 2 रुपये ज़्यादा नहीं देंगे? इसीलिए दिवाली में हमने तोहफा लाया है, जो बुरा अंधभक्तों को गोबर खिलाएगा। यही तोहफा तो उनके आँख में नासूर है। ये हिंदू मुस्लिम एकता दे दो, दिखा दी। ये देखिए, ये है पंडित, ये है मौलाना। आ जाओ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये दलाल है, एक रेपिस्ट को छोड़ देते हैं। रेपिस्ट को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है, उससे भाजपा के नेता बाबा जी, पापा जी मेरे, वो बुलेट से आएगा, करतब दिखाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, फिर वो बाबा जी बन जाएगा। यही तो करता है वो बेशरम आदमी। और उससे मिलने जाएंगे और ऐसे आदमियों को संत कहेंगे मेरी आस्था है। क्या रेपिस्टों के साथ आपकी आस्था है?